हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि भाटिया's क्लासरूम। तो आज हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में राजनीतिक संगठन या राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी और सामाजिक जीवन उस समय पर कैसा था। ऑलराइट, तो चलते हैं, करते हैं शुरू। बात आती है राजनीतिक संगठन पर कि सिंधु घाटी सभ्यता में राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। राजनीतिक व्यवस्था हड़प्पाकालीन सभ्यता में वास्तविक स्वरूप के बारे में हमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन हड़प्पा संस्कृति की व्यापकता एवं विकास को देखने से ऐसा लगता है कि यह सभ्यता किसी केंद्रीय सत्ता से संचालित होती थी। वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो खोज में जो प्राप्त हुए हैं अवशेष जो देखा गया है उसके आधार पर बताया जाता है कि उसकी केंद्रीय सत्ता से संचालित होती थी, क्योंकि हड़प्पावासी वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे। इसलिए माना जाता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासन वाणिज्य वर्ग के हाथ में था। जब इतनी अच्छी व्यवस्था थी तो उससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उसकी राजनीतिक व्यवस्था किसी केंद्रीय सत्ता के हाथ में थी और अच्छी शासन व्यवस्था थी राजनीतिक। इसके बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन ये सिर्फ अनुमान लगाया जाता है। इतिहासकारों ने बताया, अलग अलग इतिहासकार जिन्होंने अपने अपने मत प्रकट किए हैं। हंटर के द्वारा हंटर ने बताया कि राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक शासन था। जो व्यवस्था है वहाँ पर देखकर उसके अकॉर्डिंग बताया है। व्हीलर ने बताया मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन एवं धर्म के महत्ता को स्वीकारा है। वहाँ पर जो मूर्ति के धार्मिक पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि उसमें जो अवशेष मिले उनके आधार पर बताया जाता है। स्टुअर्ट पिक्ट ने बताया है पुरोहित का शासन हड़प्पा या मोहनजोदड़ो का जुड़वा राजधानी, इन दोनों को जुड़वा राजधानी माना है। मेके ने प्रतिनिधि शासन बताया है। वीवी स्टोर्प ने गुलामों पर आधारित बताया है। लोकप्रिय विचार जो है, जो सभी लोग मानते हैं, वो व्यापार का शासन, कि उस टाइम पर व्यापारी व्यवस्था चली तो उसका व्यापार का शासन था। अब चलते हैं सामाजिक जीवन पर कि हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक जीवन कैसा था। समाज की इकाई परंपरागत तौर पर परिवार थी। मातृ देवी की पूजा तथा मोहरों पर अंकित चिन्ह से परिलक्षित होता है कि हड़प्पा सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी। वहाँ पे जो मोहरे मिले हैं माता देवी की पूजा करते हैं, उनमें मूर्ति वगैरह मिली है, उसके हिसाब से बताया कि माँ सत्तात्मक थी। नगर नियोजन, दुर्ग मकानों के आकार व रूपरेखा तथा शवों को दफनाने के ढंग को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सैंधव समाज अनेक वर्गों जैसे पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी एवं श्रमिकों में विभाजित रहा होगा। सैंधव सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम शांति प्रिय अधिक थे। वो लोग शांति प्रिय थे। सिंधु सभ्यता के निवासी शाकाहारी या मांसाहारी दोनों थे। भोज्य पदार्थ में गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों, खजूर, तरबूज के साथ गाय, सुअर, बकरी और मछली आदि का मांस प्रमुख रूप से प्रयोग में लाया करते थे। वो मांसाहारी भी थे और शाकाहारी भी थे। आगे चलते हैं। वस्त्र सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के पहने जाते थे। आभूषणों का प्रयोग पुरुष और महिलाएं दोनों करते थे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है कि आभूषणों का प्रयोग केवल महिलाएं नहीं करती थी, उस समय आभूषणों का प्रयोग पुरुष और महिलाएं दोनों करते थे। मनोरंजन के लिए पासे का खेल, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई आदि प्रमुख साधन थे। धार्मिक उत्सव एवं समारोह समय समय पर धूमधाम से मनाए जाते थे। तो आज हमने देखी राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक जीवन कि सैंधव सभ्यता में कैसा था। ओके, आज का वीडियो यहीं तक है। बाय बाय, सी यू।